हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डिड यू हैव थैंक यू फन सर। एक दूसरे से बात करके? बिल्कुल। यस यस यस। सर। यस सर, यस सर। ओके, और कुछ नया नया सीखने को मिला, अलग सर अलग हमारा पर्सपेक्टिव? अश्विनी सर को हमारा ग्रुप से ले लिए सर आप। मैंने ले लिया। हाँ। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं। ये अच्छा लगा बड़े जी के साथ। ओके ओके। और जब बातें हुई एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा नॉलेज एक्सचेंज हुआ रहेगा। यस सर ने यस कुछ, सर। है ना, बिल्कुल। प्रैक्टिकल चीजें कुछ मालूम पड़ी होंगी। हम्म, और कई कई जगहों पे आपने खुद के भी प्लैनेट पोजीशंस के साथ अगर वो मैच होती है या कोई चीज, तो वो भी आपने रिलेट करने की कोशिश करी होगी, राइट? राइट राइट। ओके, तो यही होता है अपने सर्विस मीटिंग्स में, राइट? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके, चलो अभी ना आई एम गोइंग टू गिव यू क्लूज अबाउट दिस पर्सन, राइट? स्लोली स्टडीली एक एक क्लू मैं आपको देते जाऊंगा, एंड विल कीप ऑन ट्राइंग टू डिस्कस द कनेक्शंस ऑफ दोज क्लूज इन दैट पर्टिकुलर चार्ट। ओके, चलो, so let us go ahead. First clue that I can give you is इनको ना स्टार्टिंग में पैसा काफी सारा था, बाद में बहुत सारा फाइनेंशियल चैलेंज आया, राइट? तो ये बहुत सारा पैसों का प्रॉमिस कहाँ से मिल रहा है, और वीनस। वीनस। फाइनेंशियल चैलेंज का भी प्रॉमिस कहाँ से मिल रहा है? वीनस Can- सेकंड हाउस में, अर्था वीनस हाउस एंड है। सैटर्न। एंड टेंथ हाउस इज केतु, जो कि लॉस को डिनोट करता है, जो कि मतलब गिव अवे। हम्म, दोनों करेक्ट अर्था हाउसेस है। करेक्ट। और अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो केतु इज देयर इन ऑल दी अर्था हाउसेस। या पार्शली है, लेकिन इट इज देयर इन ऑल दी अर्था हाउसेस, एस्पेक्ट राइट? कर रहा है। अर्थ हाउसेस कौन से हैं? सेकंड, 2 6 10। सिक्स एंड टेंथ। 10th। और केतु जो है वो टेंथ हाउस से, उसका फिफ्थ दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पे पड़ेगा, सेकंड हाउस में और नाइन्थ दृष्टि जो है वो सिक्स्थ हाउस पे सिक्स पड़ेगा। हाउस। और वो टेंथ हाउस में तो बैठा ही है, खुद बैठ। पार्शियली बैठा है लेकिन बैठा है वहां पे। बिल्कुल। अंडरस्टूड, राइट? और केतु विल गिव दैट डिटैचमेंट फ्रॉम फाइनेंसेस, केतु विल गिव दैट डिटैचमेंट फ्रॉम अर्था, राइट? और केतु का डिटैचमेंट का तरीका कैसे होता है मालूम है, राइट? मतलब कभी कभी ना वो आपको पॉसिबल ही नहीं होता है टू कीप अर्निंग थ्रू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट? आप लोग भी डरना मत माइंडसेट। अगर आपका, हाँ, आप लोग भी डरना मत अगर आपका केतु आ रहा है टेंथ हाउस में वगैरह। एनीबडी हैज केतु इन द टेंथ हाउस? सर ओके, मेरे वेरी सेकंड गुड। हाउस में केतु है। हाँ, करेक्ट। तो आपका भी अर्थ हाउसेस में ही इम्पैक्ट आ रहा है केतु का, हम्म। राइट? डरने मेरा की इसी जरूरत भी नहीं प्रोसेस। है, डरने की मेरा जरूरत नहीं। नाइन्थ में है, लेकिन 29 डिग्री है, तो टेंथ में भी इफेक्ट अरे है। करेक्ट, प्लीज सर की बात सुनने दीजिए पहले। राइट। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केतु क्या बोल रहा है कि भाई स्पिरिचुअल चीजों से अर्था बनेगा। अच्छा। ओके, बिकॉज केतु स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल परस्यूट्स। केतु हम्म इज अर्थ एलिमेंट, राइट? केतु क्या बोलता है? एकदम हम्म ग्राउंडेड रहो, जितने ज्यादा लोगों की हेल्प हम्म करोगे उतनी हेल्प करो, राइट? ज्यादा अपेक्षा मत करो अर्था की, लेकिन जो भी हाउस हम्म में केतु होगा ना वो आपको मिलेगा, अगर आप अपेक्षा नहीं कर रहे हो तो। हम्म अंडरस्टूड, राइट? तो केतु इज, अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरा भी तो केतु 25 डिग्रीज इन द सेकेंड हाउस, सॉरी फर्स्ट हाउस में 25 डिग्रीज है, राइट? तो इट विल कम इन द सेकेंड हाउस ऑल्सो। तो मेरे भी तो सारे अर्थ हाउसेस में केतु आ रहे हैं, राइट? केतु क्या बोलता है? केतु का एकदम सिंपल कहना है कि भाई आप ना देते रहो, राइट? देते रहो। आप ना लोगों को हेल्प करते रहो, राइट? जो आपके पास जो चीज़ है वो देते रहो, राइट? डिटैच हो जाओ, राइट? केतु ये बोलता है। और जो भी हाउस में रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास आते जाए, राइट? तो अगर अर्था हाउस में केतु है, आप अर्था से डिटैच हो जाओ, उतना ज्यादा अर्था आपके पास आते जाएगा। अच्छा मतलब अपना काम करें और एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि हमको ये मिलना चाहिए कि एग्जैक्टली वो मिलना चाहिए, लाखों रुपए एग्जैक्टली कमा लेगी ये कर ले। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना तो तो कुछ नहीं उतना होगा। अर्था कम होते जाएगा, क्योंकि केतु का बिहेवियर नहीं है एक्सपेक्टेशन, केतु का बिहेवियर है डिटैचमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरी planet will give you the result of those particular houses, provided you are behaving like that planet. Understood?
राइट। तो ये है केतु का काम यहाँ पे, राइट। सो बट केतु इसके अंदर फिर बिजनेस करें या नहीं करें, नहीं करेंगे सिर्फ, बिंदास करो, क्यों नहीं करना है, करो ना, राइट। या लेकिन फिर अर्था ज्योतिष का से और इससे जहां पे लेके? भी केतु रहेगा, अर्था का ज्यादा अपेक्षा मत करो, डिटैच सोचना रहो, नहीं है, राइट, पैसों के डिटैच बारे में रहो, ज्यादा नहीं सोचना है। करेक्ट। या फिर हमारा उतना, अरे यार इतना कर रहा हो, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप फिर अटैच हो जाते हो पैसों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से जब अटैच हो जाते हो तब केतु का मूड जो है वो खराब हो जाता है आपके लाइफ में, राइट। केतु क्या So, बोलता है, आप आपका खाली काम करो, राइट, डिटैच रहो, लोगों की हेल्प करते रहो। और बाय द वे लोगों की हेल्प करने के लिए भी डिटैच रहना बहुत जरूरी होता है, यस और नो। अगर आप लोगों बिना की, किसी चीज की अपेक्षा रखे देना। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि आप अगर लोगों की स्टोरी में अगर आप अटैच हो गए, है ना, लोगों की स्टोरी में आप अटैच होना चालू हो गए, है ना, अरे मनीष जी के लाइफ में ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा, राइट, सुनीता जी के लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट, और आप अगर उसी में रह गए, राइट, उसी के बारे में सोचते रह गए, राइट, देन यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प द नेक्स्ट पर्सन, अंडरस्टूड। इसलिए आपके क्लाइंट से के साथ भी डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, राइट, अंडरस्टूड, और एनी काइंड ऑफ अ कंसल्टेंट, राइट, आप उनके साथ अटैच नहीं हो सकते, राइट, और यहाँ पे केतु बहुत हेल्प करता है, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशन कुछ भी चूज कर सकते हैं. It doesn't really mean that it could be more of spiritual, but the way we deal any of those profession, we have to use this Ketu. नहीं ना, प्रोफेशन हैज टू बी इन सच ए वे दैट इट इज स्पिरिचुअल इन सम एस्पेक्ट, इन Okay. अलाइनमेंट विथ द नेचर ऑफ राइट, केतु। करेक्ट, इन अलाइनमेंट विद द नेचर ऑफ केतु, राइट। अगर मटेरियलिस्टिक प्रोफेशन में हो तो उधर ही केतु का मूड खराब हो जाएगा, अगर प्रोफेशन की आप केतु से रिलेटेड अगर बात करो, राइट। केतु क्या कहता है, डिटैच, सो डिटैचमेंट वाला प्रोफेशन कौन सा है, स्पिरिचुअल प्रोफेशन, यही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे, है ना, तो यू आर कंटिन्यूसली अटैच टू द चार्ट्स ओनली ना, है ना, पैसों से योर आपका इमोशन जुड़ गया है। डिटैच रहना मतलब क्या, योर इमोशंस वहां पे जुड़े हुए नहीं है, अंडरस्टूड, राइट। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट इन ब्लिस, बेसिकली केतु स्टैंड्स फॉर ब्लिस, ओके। केतु एंड प्लूटो, both of them, they actually stand for bliss, and bliss comes from detachment from all the tensions of the world. वही तो, मेरा तो ऐसा ही हो गया ना, सेकंड में केतु भी है प्लूटो भी है, फुल हाँ, डिटैचमेंट दे दिया। हाँ, detachment from all the moha mayas of the world, right, all the failures, all the successes, ये सारी चीजें सेम हो जाती है आपको। अगर आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाए, देन यू विल ऑटोमेटिकली गो इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। जैसे हमारे शिव जी, राइट, शिव जी whenever he is meditating, right, he is in the state of bliss only, परमानंद जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो केतु एक बहुत बड़ा जरिया है टू रीच दैट स्टेट, सेलिब्रेशन। अंडरस्टूड, ओके। बट सर सेकंड में बैठ के एट्थ में दृष्टि डाल के एस्ट्रोलॉजी से कमाई करवा सकता है। हाँ, हाँ, आपको लेकिन अटैच नहीं रहना है। हाँ, लेकिन अटैच नहीं रहना। हाँ, मतलब सेशन के बाद बोलते मत बैठना खुद को, अरे केतु कमा के देगा मेरे को, केतु कमा के देगा, राइट, ऐसा अगर हो गया ना तो अटैचमेंट इनको देख के यही लगता है सर, ये आपके सामने कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ करते हैं। मनीष सर जो बोले सही लगता है। नहीं नहीं, एकदम बढ़िया आदमी है ये सब, आप सब लोग, राइट, ओके, बहुत ग्रेट। बढ़िया। सो नेक्स्ट लेट अस गो टू अनदर क्लू आई एम गोइंग टू गिव यू हियर, ठीक है। दिस पर्सन वाज अ टीचर। ये क्या ये क्या I said it, sir. All the हम्म, spirituality and the teaching, and राइट, my राइट, thing was Was he a motivational teacher? Means motivational speaker? सब्जेक्ट मैं बताता हूँ, लेकिन ये प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेजेस में, स्कूल में टीचर रह चुके हैं, राइट। तो ये आपको कहाँ से दिख रहा है, सो अ पार्ट ऑफ ये हिज प्रोफेशन, राइट, वाज टीचिंग। मेरे को लगता है ये ओशो है। वो छोड़ो, अभी ये मेरे सवाल का जवाब, राइट। फ्रॉम वेयर इन द चार्ट, फ्रॉम वेयर कैन यू सी कि एक टीचर का रोल अदा कर रहे थे,
जुपिटर 10th और लगन Sir, के लॉर्ड हैं, और वो जुपिटर 7th हाउस से लगन को ही देख रहे हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस कनेक्शन। sir, इनका sir, असेंडेंट पाइसिस हम्म है ना, तो पाइसिस के लॉर्ड इज जुपिटर, ओके, करेक्ट। राइट। और जुपिटर जो है वो 8th हाउस में भी बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री कम है शायद, कुछ 0 डिग्री है शायद, 0 डिग्री है सर। 0 डिग्री। राइट। तो हमने क्या सिखाया अपने सालसा मेथड में कि जुपिटर विल बी हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द 7th हाउस 7th आल्सो house. 7th हाउस एंड में। द 8th हाउस आल्सो, राइट। अभी 7th हाउस से अगर जुपिटर का हम एस्पेक्ट देखेंगे तो इट विल कम इन द 1st हाउस अगेन। तो First, टीचिंग का गुण, टीचिंग के पैशन बोलो, राइट, या फिर सिखाने का जो एक आदत है वो ऑलरेडी इट इज देयर। और सर ये बुधादित्य योग है तो इंटेलिजेंसी भी है। बोलने के लिए भी Right. सेकंड हाउस पे उसकी जा रही है सर। करेक्ट करेक्ट फर्स्ट एंड करेक्ट सेकंड, हाँ। करेक्ट। तो सेकंड हाउस So, में भी जा रहा है, तो जुपिटर के वजह से, टीचिंग के वजह से थोड़ा बहुत अर्था भी लाइफ में आ रहा है। और बना बोलने के होगा। लिए so, भी टीचर को बोलना sir, भी बहुत also पड़ता the है। intellect is supporting due to Mercury in first house and हम्म, aspect, partial aspect in 12th, because he's moving towards moksha और केतु का जो aspect आपने बताया। करेक्ट करेक्ट, ओके ओके, वेरी गुड। Anybody wants to add on this particular point? ये टीचिंग का एस्पेक्ट सर बुधादित्य योग भी है इनका अपने फर्स्ट हाउस में। जी इंटेलिजेंट प्लस स्पीकिंग एंड सन का इफेक्ट की, और जी जुपिटर का इफेक्ट आ गया साथ में, तो वो हम्म, सारी क्वालिटी टीचर वाली हो गई कि अच्छे टीचर वाला। करेक्ट सर करेक्ट। अगर टीचिंग है तो वेनस क्योंकि सेकंड हाउस में है, तो इसलिए वो एक टीचर भी होता है, क्योंकि जैसे कि वो रॉयल है, रॉयल क्या, वेनस जैसे ग्लैमर का हो गया है और हाई फाई हो गया है, ऐसे कुछ टीचर भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बनाओ जैसे वेनस जैसे। करेक्ट, हो सकता है, हो सकता है जो आप बोल रहे हो। और जब हम मूड ऑफ द प्लैनेट्स निकालेंगे ये और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि इनके लाइफ में जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग था कि वीनस ज्यादा स्ट्रांग था, सर राइट। 9th हाउस में केतु का भी एस्पेक्ट है एंड यूरेनस एंड राहु एस्पेक्टिंग फ्रॉम थर्ड, सो ही विल बी समथिंग अ रेवोल्यूशनरी टीचर। Okay, excellent. So और सर talking of revolutionary, let me give you one more clue. सर जुपिटर 8th हाउस में रिसर्च से रिलेटेड हो गया कि कुछ रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, Correct, correct. प्रोफेसर, Okay, एकेडमिक रिसर्च। okay, very good. So talking of research सर and talking of revolutionary, right? Another clue I'm going to give you, right? This person was a mathematician or has done his PhD in mathematics, right? और फॉरेन वाली यूनिवर्सिटी थी, राइट, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया था। मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, ठीक है ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने पीएचडी करी और फिर काफ़ी टाइम फॉरेन में ही सिखा रहे थे, ठीक है, वॉशिंगटन में सिखाते थे ये, राइट। तो ये सारे प्रोमिसेस कैसे दिख रहे हैं? पीएचडी का प्रॉमिस सबसे पहले तो देख लो, वो भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। पहले ये वाली बात कर लेते हैं, फिर फॉरेन मर्क्यूरी वाली बात कैलकुलेशन का करेंगे। है। मर्क्यूरी है, करेक्ट। सर व्हाट एल्स? यूरेनस एंड राहु जो है ट्रैवल में आता है, जो थर्ड हाउस में है, ओके, वेरी गुड, वेरी वो तो नाइस कनेक्शन। तो उसके फॉरेन। हिसाब से आप फॉरेन का ट्रैवल आप बता रहे हो। 12th हाउस में जुपिटर है, सो बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स ही वेंट टू अब्रॉड अब्रॉड, फॉर दिस पर्पस। और सर ओके, एस्पेक्ट भी है, जुपिटर का फॉर एस्पेक्ट है एजुकेशनल पर्पज। 11th एंड 12th हाउस में, जुपिटर का एस्पेक्ट है सर 11th एंड 12th में। एंड सर नेपच्यून का भी है, 5th दृष्टि उसकी 11th हाउस पे है, विशफुल वाला। और नेपच्यून का, हाँ जी। अच्छा, नेपच्यून का मैंने अभी दृष्टिया कोई भी प्रूव नहीं करी है, तो नेपच्यून का वी सी ओनली द 7th दृष्टि एज ऑफ नाउ, ठीक है, पर ओके जुपिटर का है सर 11th एंड 12th में। 12th ओके, ये फॉरेन वाले राइट, करेक्ट। फिफ्थ हाउस मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स का इतना बोलबाला कैसे दिख रहा है आपको? कैन यू चेक? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी के बारे में क्या? कैलकुलेशन
हाँ नहीं वो तो बिहेवियर हो गया, 7th लेकिन हाउस, क्यों? 7th हाउस का Counting. लॉर्ड है मरकरी, और ये एस्पेक्ट भी है इसका मरकरी का 7th हाउस पे, दैट इज ओके बिजनेस और प्रोफेशन। यूरेनस का इफेक्ट है सर इस पे, हायर एजुकेशन वाले पे, यूरेनस का 9th हाउस पे, तो हायर करेक्ट है। एजुकेशन का हो गया सर। राहु का भी है 9th हाउस पे। ओके सर हाँ ये जी। हो सकता है क्योंकि 7th हाउस में नेपच्यून जो है वो अपना प्रोफेशन को भी पिक में ले लिया है, और जो नेपच्यून जो अपना प्रोफेशन को भी पूरा टॉप को लेना है, ओके और जो नॉलेज को, अगर नॉलेज के फील्ड में है ठीक है। तो उसमें भी वो टॉप में ओके है। अब एक आसान भाषा में आपको बताता हूँ। So राहु it could be, का so it conjunction could be है। from the father's side. ओके Sir, सो is एक it Dr. राहु एंड यूरेनस का Vashisht कंजंक्शन Narayan Singh? okay hold on before we come to the names and all. Okay so first of all, जब ये भी आप कोई भी चार्ट में मर्क्यूरी का स्टडी करोगे ना, मर्क्यूरी के साथ साथ मून का भी स्टडी करना बहुत जरूरी है, राइट? अच्छा। क्यों मालूम है? क्योंकि मून स्टैंड्स फॉर इमोशंस, मर्क्यूरी स्टैंड्स फॉर लॉजिक, राइट? आपको अगर मर्क्यूरी भी अच्छे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, मून भी अगर अच्छे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सो दिस पर्सन कैन बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। ठीक है कि भाई वो लॉजिकली भी सोच लेता है लेकिन इमोशनली भी कनेक्ट कर लेता है लोगों के साथ में, राइट? अगर ये जो चार्ट है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है मालूम है? मर्क्यूरी तो सन के साथ में है, राइट, जुपिटर की राशि में है, राइट, ये सारे 4 पॉइंट्स हो गए, करेक्ट, राइट। मर्क्यूरी तो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है अपने को, लेकिन एट द सेम टाइम मून अपने को वीक दिखाई दे रहा है, कंबस्ट। राइट, एक तो कंबस्ट है, राइट, और बाकी सारी चीजें भी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, राइट। तो आई एम श्योर अगर आप मोड ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करोगे ना तो मून विल बिकम नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अभी ये सैटर्न है 4th हाउस में। ये जो व्यक्ति कैसी है मालूम है? वेरी हाई लॉजिकल स्किल्स बट नो इमोशनल स्किल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो अगर ऐसी देखो, इमोशंस हमें क्या करते हैं मालूम है? कभी कभी लॉजिक से हमें रोकते हैं, राइट, बहुत आगे जाने से रोकते हैं, राइट, कभी कभी ज्यादा ओवर थिंकिंग से रोकते हैं, राइट, और इमोशंस हमें क्या बोलते हैं कि भाई बैलेंस हो जाओ, है कि नहीं, ज्यादा लॉजिकली मत सोचो। और मर्क्यूरी क्या करता है, इंटेलिजेंस क्या करता है, ज्यादा हमें इमोशनल नहीं होने देता, ओवर इमोशनल नहीं होने देता। इंटेलिजेंस बोलता है कि भाई अभी बहुत हो गया रोना धोना, अभी शांत हो जाओ, राइट, या फिर बहुत हो गया गुस्सा, या फिर बहुत हो गई खुशी, अभी थोड़ा सा बैलेंस हो जाओ। लेकिन इसके केस में मर्क्यूरी को रोकने वाला कोई भी नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक ना, एक आप मर्क्यूरी ऐसा मतलब छूट गया, ऐसा मतलब कोई लगाम खुला नहीं है सा मर्क्यूरी को, ऐसे आप समझ सकते हो ऐसे वाले चार्ट में, राइट। इसलिए हमेशा जब मर्क्यूरी की स्टडी करोगे तब मून को भी जरूर देखना, और अगर मून की स्टडी कर रहे हो कोई भी चार्ट में, मर्क्यूरी को भी जरूर देखना, क्योंकि ये अपने ब्रेन के दोनों हिस्से है, राइट। मून इज द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन, मर्क्यूरी इज द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो इससे जो है ना, मर्क्यूरी को ना थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट मिल जाता है, और ऊपर से सारा नेम फेम मर्क्यूरी के साथ में, मतलब सन खुद है मर्क्यूरी के साथ में, राइट, वहीं पे है, करेक्ट। सो सन स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट, नेम, फेम, राइट, राजा बन गए वो। ये जो कंजंक्शन है बुध आदित्य राजयोग, इससे क्या होगा? बुद्धि के राजा बन गए। अंडरस्टैंड? बुद्धि के राजा हो गए। मून अगर थोड़ा सा दूर रहता ना, 6 डिग्री से थोड़ा सा हटके रहता, इतना नजदीक नहीं रहता सन के, राइट, तो इमोशंस भी आ जाते हैं। और उसके वजह से शायद जो इन्होंने आइंस्टाइन को भी चैलेंज कर दिया था, राइट, अपने टाइम में इन्होंने आइंस्टाइन को भी चैलेंज कर दिया था, लेकिन अगर मून स्ट्रांग होते ना तो नहीं कर पाते। नहीं कर पाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो ही वॉज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन, राइट, जो डॉक्टर कमलेश जी ने नाम लिया था वो यही नाम है इनका, वशिष्ठ राइट, ये नारायण है, सिंह। करेक्ट, ये है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, राइट, इनका चार्ट है ये,
और इनकी डेथ अभी हुई थी 2019 में, इनकी डेथ हुई थी। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। ओके, बिहार से हैं, ये बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं। करेक्ट। इनकी बहुत सी बुक्स चलती हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज में सब जगह बुक्स चलती हैं इनकी। करेक्ट, वेरी ट्रू, राइट। अभी और एक इनके बारे में फैक्ट क्या है मालूम है? लाइफ के लेटर स्टेज में, राइट, काफी सारा मेंटल इलनेसेस चालू हो गए, राइट राइट। राइट। हमें सिजोफ्रेनिक, करेक्ट, हाँ। शिज़ोफ्रेनिक थे, राइट। शिज़ोफ्रेनिया मालूम है आपको क्या होता है? या राइट। क्या होता है? उसमें एक इमेजिनरी आप इल्यूजन्स बनाते हो, जैसे कोई आप पे अटैक कर रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, करेक्ट, इस तरह की। हेलुसिनेशंस आ जाते हैं, हाँ राइट है ना, राइट। राइट। जो रियलिटी होती है उसको आप ट्विस्ट कर देते हो, खुद ही खुद ट्विस्ट कर देते हो। तो काफी समय के लिए एक शिज़ोफ्रेनिक थे, राइट। सो शिज़ोफ्रेनिया, क्या लक्षण दिख रहे हैं यहाँ पे इन दिस चार्ट? कैन यू चेक? सर ये मून फर्स्ट हाउस में है और ऑलरेडी उसका नीचे है, तो इट रिप्रेजेंट्स हेड, द करेक्ट, फर्स्ट हाउस। सो वेरी ट्रू, समवे और द अदर, जब वो प्लैनेटरी मूवमेंट दशा वो आया रहेगा, दैट करेक्ट। पॉइंट सो ऑफ दिस टाइम। इज इंडिकेशन नंबर 1. This is indication number 1. Can you see any other indication of this? सर ज्योति ने बताया मर्क्यूरी गॉन इन द 12th which is a house of tension Mm-hmm. हमारे ग्रुप में, Okay. which was a very good sharing of hers. I won't take the credit. Okay. Okay. ज्योति Okay. हंस रही है। Right. But Mercury is strong, right? So Yes, that it will not affect. even if we are talking about it as a mental disorder, it is actually an emotional disorder, right? If you check Okay. for schizophrenia, it's not a intelligence Mental. disorder, it is Okay, an okay. emotional disorder. Okay. Okay. That's a good one. ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। It can be Right. due to Okay. emotional. It can be this problem can be due to lack of emotions in the body. Yes, absolutely possible. Very true. Good. Like. What else can you see? सर वो 6th राशि जो है उसमें भी मून का इफेक्ट है, सॉरी आई वुड से एस्पेक्ट है। 6th राशि का? नहीं 6th जो मतलब मतलब 7th हाउस में 6th राशि है, विच इज ऑफ मरकरी इज द और लॉर्ड, मून, हाँ, मून वहां पर है, तो मे बी एस्पेक्ट उसका। ओके, ठीक है। तो अगर फियर्स होंगे तो मार्स का भी हो सकता है, फियर्स। हाँ, but right now we are talking about, right, schizophrenia. Unimagined fears, not Unimagined real. fears. Okay, fears. Okay. सर सैटर्न का एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट मून पे आ रहा है। Very good. Right, so that again gives more, isolation. And in fact, life के end में completely alone. This person was completely alone only. Okay. Right. So this is second or third reason why. And Saturn and Rahu together also give psychological issues. Yes, possible. कंजंक्शन है सैटर्न एंड मार्स का सर। अटैक्स ऑन द मून चेक करो, मून के ऊपर कौन कौन अटैक कर रहे हैं, देखो ये वाले चार्ट में, राइट। सैटर्न राहु दोनों कर रहा है सर। केतु कितना डिग्री है देखो? 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो केतु इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द 9th हाउस आल्सो, इट इज प्रेजेंट इन द 9th हाउस आल्सो, यस और नो? और 9th हाउस से 5th एस्पेक्ट किसके ऊपर आएगा? फर्स्ट हाउस। और उधर कौन है? मून इज अगेन देयर, right? So you can check the number of attacks that are happening on the emotions in the chart itself. Are you understanding this? Yes sir. है ना, right? So if you want to check out for any kind of emotional disturbance, okay,
अभी जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है मून के ऊपर, करेक्ट। लेकिन प्लैनेट्स के ना, एक तो उसका मूड, जुपिटर का भी मूड के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो, राइट? सामने देख लो चार्ट के ऊपर, राइट? जुपिटर एक तो है वीनस की राशि में, यस और नो, यस सर। राइट? करेक्ट। सो जुपिटर हवा है, वीनस पानी है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जुपिटर को पसंद नहीं है, ठीक है? ओके। इसके बाद अगर जुपिटर के ऊपर किसी का एस्पेक्ट आ रहा है, तो किसका एस्पेक्ट आ रहा है? वीनस एक, का सर, एक तो राहु एस्पेक्ट कर रहा है, और एक वीनस। जुपिटर को राहु का भी एस्पेक्ट पसंद नहीं है, वीनस भी एस्पेक्ट कर रहा है, वो भी पसंद नहीं है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? ओके। और ओवरऑल मूड ऑफ जुपिटर शुड बी नेगेटिव, ओके? Overall of mood of Jupiter should be negative. Okay. Anybody And has another access to thing, our sir, software? Anybody has uh, access to our software? सर आई हैव। Okay, Manish, you have the software in front of you अपना? हाँ, एक मिनट में खोल ले रहा आप ओपन कर लो, मैं आपको ना इनके बर्थ डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जानबूझकर बर्थ डिटेल्स नहीं दिए, राइट? नहीं तो आप लोग शुरू हो जाते थे सॉफ्टवेयर के ऊपर, हाँ राइट? सर, वो भी थॉट आया है, यह बात कहाँ है? राइट। सो मैंने सॉफ्टवेयर कुछ से भी बनाया बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। एक मिनट है नीरू जी, ये कंफर्म कर लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। जुपिटर का मुझे लग रहा है कि जुपिटर का मूड नेगेटिव होगा और मून का मूड नेगेटिव होगा, राइट? मैंने अभी तक चेक जो नहीं किया सर है सर सॉफ्टवेयर के जुपिटर जो ऊपर। 7th हाउस में एस्पेक्ट डालेगा, क्योंकि मून भी 7th हाउस में एस्पेक्ट डाल रहा है और जुपिटर भी डाल रहा है, हाँ, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाता है ना सर जुपिटर का रोल। जुपिटर को मून बड़े पसंद है, जुपिटर को मून अच्छा लगता है, ठीक है? सन ओवरऑल भी। नेचुरल और कंबाइंड, लेकिन कंबाइंड यहाँ पे करेंगे ना तो भी न्यूट्रल आएगा रिश्ता। सर, खोल लिया मैंने। खोल दिया? आप ये ले लो बर्थ डिटेल मेरे से। सो इनका बर्थ डेट है 2 अप्रैल 1946। ओके, एक नया प्रोफाइल बना लो। हाँ, वही कर रहा 2 अप्रैल 1946। ओके, आयुष जी म्यूट कर लो ना खुद को। थैंक यू। हो गया मनीष जी? हूँ। हाँ, 2 अप्रैल 1946 एंड टाइम टाइम सुबह के 5:02 AM। 5:02 AM। ओके, प्लेस सर और प्लेस प्लेस है अर्रा, ARRAH है क्या? देखो उसमें हाँ है, बिहार। अर्रा बिहार। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। और मूड ऑफ प्लैनेट जनरेट करके, मूड ऑफ प्लैनेट का स्क्रीनशॉट जो आएगा ना, वो आप ग्रुप में डाल देना आपने। यस। देखता हूँ मेरा भी माइंड, मन का कैलकुलेशन सही है कि नहीं। आई विल चेक। तो इसे चार्ट को देख के बता दे रहे। हाँ, मतलब ये लग रहा है मुझे मून और जुपिटर थोड़े नेगेटिव रहेंगे। इसका तो सभी पॉजिटिव ही आ रहा है, पता नहीं मतलब। वो नीचे ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो नीचे, रेड में कौन कौन है देख लो। रेड में कोई नहीं है, सभी ग्रीन दिख रहा है। सभी ग्रीन दिख रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। इसमें व्हाट्सएप में डालूं क्या? इसमें डाल सकता हूँ, ये टीम्स। अपना सरस ग्रुप है ना, स्क्रीनशॉट ले पाओगे आप? हाँ, मैं ले तो लिया, मैं वो भी वेब वाला खोल लेता हूँ। या फिर मुझे या भेज सकते हो इजीली, तो मुझे भेज दो, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। वो लोड हो रहा है व्हाट्सएप। और आपने ये डेट टाइम सही डाला है ना? हाँ, चेक कर 4 लो एक बार। मतलब 2nd of April 1946 करेक्ट एंड 5:02 AM, आरा करेक्ट बिहार। करेक्ट। खुल गया, एक मिनट। पॉसिबल है कि सबके मूड ऑफ प्लैनेट्स में अच्छे ही आए। हाँ हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल। एक मिनट है, मैं भी बना लेता हूँ, चलो।
ओके, चलो मैंने भी बना लिया, मैं शेयर कर देता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर ही शेयर करता हूँ आप सब लोगों के साथ। तो सब लोगों को दिख रहा है ना ये? तो ये देखो, 2 अप्रैल 1946 सुबह 5:02 उसने अनैत करके एक ले लिया बर्थ प्लेस, अर्रा में ही, बिहार में। ठीक है, तो इसके डिटेल्स हम देख लेंगे। बाय द वे, जिनको कुछ मालूम नहीं, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर, ओके, जो हमने खुद बनाया है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डेमो भी दिख रहा है सॉफ्टवेयर का। डेमो भी देख रहा है आपको, हाँ। ओके, ये देखो, मून आ गया नेगेटिव, जुपिटर भी नेगेटिव आ गया, देखो। ये ऐसे अलग अलग क्यों है? मैंने कुछ गलत किया क्या? देख लेना एक बार। ओके, ये देखो, सो ये देखो, मून नेगेटिव आ गया, देखो, -162, है ना। जुपिटर भी नेगेटिव आ गया, देखो, मैंने बोला था ना। और प्लूटो भी थोड़े से नेगेटिव है, राइट। मर्क्यूरी, बुद्धि काफ़ी हाई है, 325 पे बुद्धि है। अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, फाइट 1 2 है, राइट। खुद के ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा है, 625 है। सन भी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, वो भी फर्स्ट हाउस में है। देखो, सन भी स्ट्रांग है, मर्क्यूरी भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग जब होंगे ना, तब जाके बनता है बुधादित्य राजयोग। ठीक है। अगर इस केस में अगर सन नेगेटिव होते, मर्क्यूरी पॉजिटिव होता, तो हम हमारे सालसा मेथड के हिसाब से विल नॉट कॉल इट एज बुधादित्य राजयोग। ठीक है, प्लीज नोट दैट, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। और वीनस स्ट्रांग है, सैटर्न स्ट्रांग है, राहु भी स्ट्रांग है। राहु एंड यूरेनस ये कंजंक्शन में आ रहे हैं, बरोबर। Yes. राहु एंड यूरेनस इन कंजंक्शन, ओके। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे मालूम है, लेट्स डू अ कंजंक्शन एनालिसिस आल्सो। विल चूज दीज 2 प्लैनेट्स, राहु माझ्या लक्षातच नाही अर्ध्या तासाने जॉईन करायचं होतं. एंड मला गेलं तर यूरेनस। वरून जायला. ओके, कौन से हाउस में कंजंक्शन हो रहा है ये राहु यूरेनस का? Third house. थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस ना? हाँ, यस। दोनों में होगा ना ये कंजंक्शन, राइट। इफेक्ट, कंजंक्शन का इफेक्ट। चलो थर्ड और फोर्थ में, दोनों में देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। ओके, दिस इज अ वेरी रेयर celestial event, okay. Energy of unpredictable sudden changes impacting communication and self-expression, heightened desire for unconventional experience and freedom of thought, potential for innovative ideas and unique perspectives on intellectual pursuits, right? Tendency towards rebellious behavior and non-conformity in communication, increased intuition and potential for psychic experiences, right? And being beware of misleading information and deception, adventurous journeys. अच्छा, एडवेंचरस जर्नी से इनकी एक बात याद आ गई, बीच में 4 साल के लिए गायब हो गए थे। ठीक है, 4 साल के लिए गायब हो गए थे। डिसरप्शन इन सिबलिंग रिलेशनशिप, ये मालूम नहीं मुझे, सिबलिंग्स के बारे में इनकी स्टोरी में कुछ पढ़ा नहीं मैंने। एंड ओके, सो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर और एक रेबेलियस और एक कुछ तो नया करने की काफ़ी सारी इच्छा ऐसे दिखाई देती है। अभी फोर्थ हाउस में भी देख लेते हैं इस कंजंक्शन का क्या इफेक्ट होगा। इंटेंस एनर्जी, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन डोमेस्टिक लाइफ, करेक्ट। सो डोमेस्टिक लाइफ तो उनकी तो बाद में तो खराब ही हो गई, राइट। नो फैमिली लाइफ वाज देयर लेटर ऑन। फिर अनकन्वेंशनल फैमिली डायनामिक्स, अनयूजुअल प्रॉपर्टी और हाउसिंग सिचुएशंस, ओके। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इससे भी दिख रहा है, राहु और यूरेनस का कंजंक्शन जो हो रहा है वो फोर्थ हाउस में हो रहा है। फोर्थ हाउस से भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखती है, राइट, बिकॉज ये चंद्रमा का हाउस है ना, मून का हाउस है, राइट। सडन एंड सरप्राइजिंग इवेंट्स में occur that affect emotional stability and so on and so forth, right?
सो काफी इमोशंस वाइज काफी उथल पुथल रहा होगा इनकी जिंदगी में, राइट, बट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड, राइट, काफी सारे अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हो गए थे, एंड I think we had a good chart reading for this particular So what was his version. relationship with the mother? No idea, no No idea. details, no Okay. details on Okay, the no problem. internet. Okay, सर इस केस में प्लूटो की प्लेसमेंट जो 5th हाउस में है, जी, उस पे थोड़ा सा आपका मतलब कि मैं ओपिनियन चाहता हूँ कि क्योंकि अच्छा, हाँ जी, देखो पहले से ही ऊपर से तो इमोशन वाइज तो कुछ है ही नहीं, है हाँ ना, जी, लॉजिकली पर्सन है, या और ऊपर से प्लूटो जो है 5th ना, हाँ एक जी, रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर अगर शादी हुई भी रहेगी तो शायद जल्दी खत्म हो गई रहेगी शादी, या समथिंग लाइक दैट, उनके चेक इट चिल्ड्रन के आउट। बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है क्या? चिल्ड्रन है या नहीं, नहीं? ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके चिल्ड्रन के बारे में, लेकिन प्यार मोहब्बत में ज्यादा नहीं रहेंगे तो उनके साथ में रहने के लिए भी डिफिकल्ट रहा होगा, जो भी रहे होंगे। मैंने लड़का तो एक्चुअली सर स्टडी किया ही नहीं उनके शादी के बारे में। इफ यू वांट यू कैन गूगल इट एंड चेक, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या उसके बारे में? क्योंकि जुपिटर नेगेटिव मोड में है और उसके हाउस में प्लूटो भी आ रहा है, तो मुझे लगा चिल्ड्रन है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, और ये भी नहीं है ना, मतलब शायद ज्यादा नेटवर्थ भी नहीं रहेगा उनका, अ, पैसा आया गया रहेगा, लेकिन ऐसा वेल्थ जो हम बनाते हैं ना, राइट, वो शायद नहीं रहेगी, क्योंकि प्लूटो 5th हाउस से 11th हाउस में भी इफेक्ट करेगा ना। लेकिन ज्यादा मूड ऑफ प्लैनेट में न्यूट्रल आ रहे, प्लूटो ज्यादा नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है। हाँ सर, -10 ऐसे कुछ कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रल मैंने है अभी वो। देखा था, आपका जैसे आ रहा है पूरा। हाँ, आपका जैसे मेरा भी करेक्ट आया है। आ गया ना, करेक्ट, ओके ओके, ग्रेट। बिल्कुल। पर सर एक चीज सर्टिफाई हो गई कि हम लोगों ने तो, मैंने तो अभी आपका वो डेमो भी नहीं देख पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन, कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। जो हाँ लोग सर, वो जो आपके इसमें आया कंक्लूजन, आई ओपनर था अच्छा लगा। पर ये 2-3 चीजें और थी कि जो हम शायद हम सब लोगों ने भी जो कंक्लूजन किया, उसमें भी कुछ चीजें काफी क्लोज रही। काफी क्लोज रही, ये हाँ अपने हाँ, आप में बहुत मोटिवेशन है हम लोगों के लिए 100%। अभी चारों कैसे सर, में। मैं सॉफ्टवेयर, भी थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा सर हाँ जी सॉफ्टवेयर के बताइए, बारे में। हाँ बोलिए हरीश। सर एक्चुअली मैं आपका वीडियो देख के एक एक आगे आगे देख के मैं खुद बनाया चार्ट में से कंबाइन हाँ रिलेशनशिप एंड मूड ऑफ हाँ, द प्लानेट, ओके, मेरे बेटी का, मिसेस का, ये हाँ तीनों का बनाया है सर। हाँ बहुत कष्ट है, मतलब एक दिन छुट्टी लेके हाँ सुबह से जब बैठा शाम हो गया मेरे को 2 कंप्लीट करने के लिए, बहुत हाँ टाइम लगा, हाँ क्योंकि नया भी है, पूरा वीडियो देख के पॉज करके बना रहा था। उसके हाँ बाद सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया सर, आप हाँ बिलीव नहीं करेंगे, हाँ और इतना एक्यूरेसी आता है और स्टडी करने के लिए इतना फंटास्टिक, इतना इजी हो जाता है मतलब बहुत इजी हो जाता है सर, देखने से ही पता चल जाता है ये क्या क्या हो रहा है पूरा। ओके, मतलब रियली, मतलब जो किताब पढ़ने से तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसको एक एक व्यू मानने से पूरा पूरा समझ में आ जाता है क्या क्या हो शॉर्टकट सकता मार रहे हो है। हरीश, ज्यादा सॉफ्टवेयर कमाल का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट। सर। नहीं नहीं सर, सर जैसे बोले कि पहले 10 तक बोल रहे थे, उसके बाद 5 या 2, 2 या कितना बोले, 2 नहीं, हाँ ओके। 5 बोले थे, मैं अच्छा, 3 बनाया सर। डेरिन जी को तो से देखो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने मुझे भेजा है अभी। डेरिन जी, आप बोलना चाहेंगे अनम्यूट करके कि मैं बोलूं? एक मिनट डेरिन, मैडम। डेरिन जी, अच्छा मैं बोलूं? अच्छा ओके, सो डेरिन जी ने विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन निकाली है इनके बारे में। ही वाज मैरिड इन 1973 एंड ही गॉट डिवोर्स इन 1976 ओ है ना, तो 3 साल की शादी रही। डेरिन जी, डिड ही हैव एनी किड्स और एनीथिंग, एनी और एनी सर पेरेंट्स आइडिया? रिलेशनशिप कैसा था सर, पेरेंट्स देख लो, अभी रिलेशनशिप? आपको तो नाम मैंने बता दिया, राइट, यू गो हाँ अहेड एंड डू अ लॉट बिल्कुल ऑफ सर, रिसर्च, ठीक है, ठीक है, है ना, ठीक है सर, गो अहेड एंड डू अ ठीक है, लॉट ऑफ रिसर्च देयर, ऑलराइट।
चलो बताओ फटाफट, Thank you. आज के सेशन की सबसे अच्छी चीज या सबसे बड़ी चीज आपको कौन सी सीखने को मिली आज के सेशन से, राइट? एंड वी विल क्लोज टुडेस सेशन। रिगार्डिंग केतु सर, केतु का एंड मून का, पर्टिकुलर केतु एंड मून का जो कॉम्बिनेशन का जो कंक्लूजन निकाला, तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, बहुत नॉलेज मिला है सर उससे। ओके ऋषि, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर? क्या जुपिटर सीखने को मिला? फोर्थ हाउस में जुपिटर पॉजिटिव ही देता है, वो भी नेगेटिव दे सकता है। क्या चीज? जुपिटर पॉजिटिव करता है, चाहे वो 6, 8, 11, 12 में हाँ आ जाए तभी वो भी नेगेटिव दे सकता है। दे सकता है, वो रहता बड़ा मोटिवेटेड है, लेकिन अगर बहुत सारे अटैक्स आ गए ना, राइट राइट, अगर मतलब अति शत्रु के बहुत सारे अगर अटैक्स आ गए ना, तो वो भी क्या करेंगे ना। है कि नहीं? राइट। सर अगर जुपिटर का नेगेटिव आ गया तो क्या क्या सिम्टम हो सकता है सर, मतलब क्या क्या इंसिडेंट हो सकता है लाइफ में? लाइफ विजडम नहीं रहेगा ना फिर, लाइफ को जीना कैसे है, राइट? इसी बात में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, जिंदगी के सर नेगेटिव सिचुएशंस को कैसे। जुपिटर 7th हाउस में है इसलिए, और शादी ज्यादा तक नहीं चलेगा, ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते क्या हम? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं निकाल सकते। खैर जुपिटर नेगेटिव है मूड, तो शादी का प्रॉमिस तो बहुत कम ही था, है ना? नेगेटिव मूड वाला प्लैनेट था 7th हाउस में, राइट? और प्लूटो इज ऑल्सो देयर इन द 5th हाउस, राइट? सो प्यार मोहब्बत से तो दूर ही है। व्हाट इज द रेमेडी फॉर नेगेटिव जुपिटर? स्वीट खाने का मन नहीं करेगा फिर भी खाओ। राइट। ओके। और बहुत सारा ज्ञान, राइट? लाइफ की सिचुएशंस, राइट? एक बहुत अच्छा रेमेडी नेगेटिव जुपिटर का हो सकता है, हायर अ साइकोलॉजिस्ट और हायर अ लाइफ मेंटर, लाइफ कोच जिसको बोलते हैं ना हम, राइट? लाइफ कोचेस होते हैं, राइट? क्योंकि अपने को तो मालूम है अपना जुपिटर नेगेटिव है, अगर है, राइट, तो दूसरों का जुपिटर यूज कर लो, है कि नहीं? ओके। एकदम सिंपल रेमेडी है ना, जब तक अपना स्ट्रांग नहीं हो जाता है, जी सर। है ना? तो आपका मोटिवेशनल स्पीकर के साथ रहना पड़ेगा, उसके मोटिवेशनल साथ किताब, स्पीकर्स, करेक्ट किताब या उसका लेसन करेक्ट क्लास करेक्ट को करेक्ट। अटेंड लेकिन करके नेगेटिव उसको गुरु ले जुपिटर होगा लेना ना है। तो मन नहीं करेगा उनका सुनने का। ये एक आपके अंदर एक बैटल रहेगा, लेकिन आपको अच्छा। कॉन्शियसली वो करना पड़ेगा। फिर मतलब 3-4 महीनों के बाद देन इट विल बिकम अ हैबिट टू यू। अंडरस्टूड? बट सर आपने कहा कि आपका जुपिटर नेगेटिव है अभी, किसका? आपने अभी बोला ना जुपिटर नेगेटिव है। मेरा नहीं है, इनका। जो ओके। चार्ट हमने स्टडी किया, मेरा तो हाईएस्ट आपका प्लैनेट है तो वो। बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ मेरा हाईएस्ट प्लैनेट है मूड ऑफ प्लैनेट्स में। इसीलिए लगा ये क्या हो गया। हाँ सही सर, मनीष सर मैंने भी सुना है इसे। अश्विनी सर मैंने भी सुना है इसे। ओके, और क्या सीखने को मिला? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर? एक तो मून के बारे में बहुत डिटेल में आज समझ में आ गया, क्योंकि मून शायद मुझे लगता है जन्म पत्री में बहुत अहम रोल है इमोशंस को लेके। सर बिल्कुल सर। करेक्ट, वेरी ट्रू अश्विनी जी। और वो याद रखना हमेशा, अगर इफ यू आर स्टडिंग मून, स्टडी मर्क्यूरी ऑल्सो। इफ यू आर स्टडिंग मर्क्यूरी, स्टडी मून ऑल्सो। ये दोनों प्लैनेट साथ साथ स्टडी करेंगे तो और ज्यादा अच्छा पिक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर? क्या सीखने को मिला? Sir, anything of more will tip you off. Tip the balance. Anything of more will tip the balance. Correct. Be grounded. Be Correct. grounded. Very true. But because the balance was tipped, this person was able to make a huge contribution to the field of mathematics, right? तो इसमें से ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, बड़ी लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। पागलपंती। पागलपंती जरूरी है। थोड़ा क्रेजी बनना पड़ेगा, राइट? मतलब आप नॉर्मल लोगों के साथ, मतलब हम बैठ ही नहीं पाएंगे, राइट? वी विल नॉट फिट इन द नॉर्मल रेगुलर सोसाइटी, राइट? और इनके चार्ट में तो यूरेनस और राहु भी साथ में, दोनों बड़े स्ट्रांग है, तो अनकन्वेंशनल बिहेवियर तो था ही, राइट? करेक्ट।
तो अगर आपको लोग अगर पागल बोल रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ओके। बड़ी मैकेनिकल सी लाइफ जी है इन्होंने। हाँ, लॉजिकल लाइफ ना, कंप्लीट लॉजिकल लाइफ टिल द एंड, है कि नहीं, ये हम बोल सकते हैं। Sir, इनका Venus partial aspect is coming in the first house, so maybe he knew his spouse from an early age. I don't know if I I'm don't know, wrong I in also that. don't know. राइट, वीनस वॉज स्ट्रांग, राइट, हाँ। वीनस वॉज स्ट्रांग, तो इसका मतलब ये हुआ कि वीनस इज अ यंग प्लैनेट, मून इज अ एल्डर प्लैनेट, राइट। तो लाइफ के शुरुआत में जब तक यूथ था, राइट, थोड़ा बहुत इमोशंस इधर उधर या प्यार मोहब्बत इधर उधर महसूस किया होगा, राइट, बट एज द एज ग्रू अप, राइट, आई थिंक ये जो सारे अटैक्स जो मून के ऊपर हो रहे हैं, राइट, दे स्टार्टेड शोइंग द रिजल्ट्स इन हिज लाइफ। Okay. Okay. Chalo everyone. On that note, you are free to keep on doing your research. Right. अभी Yes. नाम भी मैंने thank you बता sir, दिया है, thank you, right? थोड़ी thank देर you. में I'll upload this recording also, right? And you can watch the earlier recordings also. And सर एक बात बतानी है कि सरस मीटिंग हम खुद अटेंड करते हैं और सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेंगे विदाउट हाँ, अटेंडिंग, उसमें जमीन आसमान का फर्क लगता है मुझे right, पर्सनली। right, right. Okay. And software के बारे में whenever you want, please go ahead and subscribe to it, right? दो चीजें हैं, एक तो सॉफ्टवेयर से दूर भागना नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको हेल्प ही करने वाला है टू लर्न अ लॉट मोर, बहुत हेल्प, बहुत राइट। और ऐसा सॉफ्टवेयर से डरना भी नहीं है कि आप टू मच डिपेंडेंट हो जाओगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आई हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ये सारी टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे तभी तो जाके हमारा राहु भी तो स्ट्रांग रहेगा, बराबर। है कि नहीं, राइट। सो whenever you want, सर just अभी send me सर a अभी message. I'll अभी help you how to subscribe to the software and all. Okay. All right. ओके, Okay. See you. Take care, everyone. Bye थैंक bye. यू सो थैंक मच यू, सर, नमस्ते, थैंक यू थैंक सर, यू, नमस्ते। Radhe Thank you, Radhe. sir. नमस्ते। Thank you, sir. राधे राधे। राधे Radhe राधे Radhe, राधे। everyone. Thank you.